च्योंगसान पर हमला कर देते हैं। गुइनाम भी अंदर आकर च्योंगसान को पकड़ने लगता है। च्योंगसान ज़ॉम्बीज से बचते हुए गुइनाम से फाइट करता है। गुइनाम च्योंगसान को पकड़कर ज़ॉम्बीज के पास फेंकने वाला था, तभी च्योंगसान उसी फोन को गुइनाम की आंख पर मारता है, जिससे उसकी आंख काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। च्योंगसान उसे नीचे गिरा देता है, जहां ज़ॉम्बीज उस पर हमला करके उसे खाने लगते हैं। ये देखकर च्योंगसान यहाँ से भागता है। तभी ज़ॉम्बीज गुइनाम को छोड़कर उसके पीछे आने लगते हैं। च्योंगसान ज़ॉम्बीज से बचकर भागता हुआ पाइप के रास्तों से ऊपर जाने लगता है। तभी वही चारों लाइब्रेरी के पास से गुजरते हैं, लेकिन यहाँ उन्हें कोई भी नहीं मिलता। इसके बाद ये चारों मेडिकल रूम में आ जाते हैं। यहाँ इन्हें एक कंप्यूटर मिलता है, जिससे ये लोग मदद बुलाने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ च्योंगसान भी अब फोन से पुलिस को कॉल करता है, लेकिन इसी दौरान हम मार्शल लॉ कमांडर को देखते हैं, जो कि अब सबको बताते हैं कि योसान के बाहर कई सारी गलत अफवाहें फैल रही हैं, जिससे लोग डर रहे हैं। इसी वजह से अब योसान की सारी कम्युनिकेशन सर्विस को बंद कर दिया गया है, और इसी वजह से अब च्योंगसान मदद के लिए रेस्क्यू टीम को कॉल नहीं कर पाता। इधर वो चारों भी फोन से मदद बुलाते हैं, लेकिन उनकी भी कॉल कनेक्ट नहीं होती। यहाँ अब च्योंगसान को काफी गुस्सा आता है। वहीं अनाउंसमेंट रूम में ओंजो अब च्योंगसान के लिए काफी परेशान थी। तभी उसे आइडिया आता है। वो यहाँ बैठे एक लड़के जुयोंग से कहती है कि तुमने अपने साइंस क्लब में एक ड्रोन बनाया था ना, शायद हम उसकी मदद से च्योंगसान को ढूंढ सकते हैं। सबको ये आइडिया काफी अच्छा लगता है। फिर ये सब लोग उसी होच की मदद से ऊपर जाकर ड्रोन को साइंस लैब से लेने जाते हैं। वहीं डिटेक्टिव उसी आदमी के साथ ज़ॉम्बी से बचता हुआ योसान स्कूल की तरफ आ रहा था। तभी इन दोनों के पीछे भी ज़ॉम्बी पड़ जाते हैं। ये दोनों छुपने के लिए च्योंगसान की मोम के रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। यहाँ इन्हें वही लड़की हिसू ज़ॉम्बी बनी मिलती है, लेकिन वो बंधी हुई थी, जिससे इन्हें कोई भी खतरा नहीं था। लेकिन फिर इन्हें हिसू का वही बेबी मिलता है, जो कि डिहाइड्रेट हो चुका था। डिटेक्टिव उस बच्चे को संभालते हैं। वहीं ओंजो जुयोंग के साथ साइंस लैब में पहुंचकर ड्रोन को ढूंढती है। वहीं च्योंगसान अब उन पाइपों के रास्तों से बाहर आकर भागने लगता है और एक दूसरे रूम में आकर छुप जाता है। दूसरी तरफ सभी लोगों को ड्रोन मिल चुका था। वो लोग वापस आकर ड्रोन में एक हेल्प मैसेज लगाते हैं और ड्रोन बाहर भेजते हैं। ड्रोन में लगे कैमरों की मदद से इन्हें बाहर के हालात देखते हैं, जहाँ सभी लोग अब ज़ॉम्बी बन चुके थे। इधर वो चारों मेडिकल रूम में थे, लेकिन अब हारी और उसके दोस्त के तीर खत्म होने वाले थे। इसीलिए अब ये चारों यहाँ से बाहर आर्चरी रूम में जाते हैं। ये लोग बिल्डिंग के बाहर कूदकर नीचे जाने लगते हैं। तभी ड्रोन यहाँ आता है, लेकिन वो इन चारों को नहीं देख पाता। तभी इन सब में से एक लड़का ज़ॉम्बी में एक तीर लगा हुआ देख लेता है और समझ जाता है कि उसकी बहन यहीं कहीं है। दरअसल हारी अपने भाई को ढूंढ रही है और हारी का भाई इन सभी लोगों के साथ है। खैर अब ये सभी लोग ड्रोन से और आगे देखते हैं और इन्हें एक रूम में च्योंगसान दिख जाता है, जो कि बिल्कुल ठीक था, जिससे ये सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। इसके बाद ये लोग ड्रोन को स्कूल से बाहर मदद के लिए भेजते हैं, लेकिन बाहर सब कुछ तबाह हो चुका था। तभी एक लड़की देखती है कि उसके मॉम डैड एक ट्रक में हैं, जो कि ज़ॉम्बी बन चुके हैं, जिससे वो लड़की रोने लगती है। ओंजो उस लड़की को संभालती है। तभी इनके ड्रोन की बैटरी खत्म हो जाती है और इनका ड्रोन खराब होकर वहीं गिर जाता है। इधर ओंजो के डैड उन्हीं पॉलिटिशियन के साथ रेस्क्यू होकर एक अबैंडन प्रिजन में पहुंचते हैं, जिसे सरकार ने अब रेस्क्यू कैंप बना दिया था। लेकिन यहाँ मिलिट्री ऑफिसर्स इन सभी लोगों को एक रूम में बंद कर देते हैं, ताकि ये लोग इनका टेस्ट कर सकें कि कहीं ये सब भी इन्फेक्टेड तो नहीं। वहीं दूसरी तरफ हम फिर से गुइनाम को देखते हैं, जिसे ज़ॉम्बी ने काटा था, इसीलिए वो एक ज़ॉम्बी बनने लगता है, मगर वो खुद को कंट्रोल कर लेता है, जिससे वो ज़ॉम्बी नहीं बनता और दूसरे ज़ॉम्बीज भी अब उस पर हमला नहीं करते। इसके बाद गुइनाम फिर से च्योंगसान को मारने जाने लगता है। इधर उंजी को भी ज़ॉम्बीज ने काट लिया था, लेकिन उसने भी खुद को ज़ॉम्बी बनने से रोक लिया था। यानी कि ज़ॉम्बी वायरस गुइनाम और उंजी की बॉडी में आकर म्यूटेट हो गया है, जिससे ये दोनों अब ज़ॉम्बी नहीं बने हैं। अब इसके बाद हम फिर से अनाउंसमेंट रूम में बाकी सबको देखते हैं, जो कि दुखी होकर बैठे हुए थे। तभी वही लड़की जिसके मॉम डैड ज़ॉम्बी बन चुके थे, वो यहाँ से कूदकर अपनी जान देने वाली थी, लेकिन सभी लोग उसे रोकते हैं और समझाते हैं कि उसे खुद के लिए जीना होगा। अब इसके बाद नामरो को एक आइडिया आता है। वो सबको समझाती है कि हम चला रहे थे। तभी वो पानी में कूद जाते हैं, लेकिन ऑफिसर्स पानी में गोलियां मारते हैं, जिससे एक गोली उनके लग जाती है। इधर ओंजो अपने डैड को हर चीज के लिए थैंक्स कहती है और वहीं ओंजो के डैड गोली लगने के बाद पानी में डूबने लगते हैं। और इसी एंडिंग के साथ ऑल ऑफ अस आर डेड के 6 एपिसोड्स की कहानी यहीं खत्म हो जाती है।